इधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता और सांसद मौजूद रहे। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों को सख्त संदेश दिया और विनम्रता का पाठ भी पढ़ाया। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि ना बैठूंगा, ना आप लोगों को बैठने दूंगा। तिरुपति बालाजी का प्रसाद खाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। ये नजारा था बीजेपी की संसदीय दल की बैठक का, जो 5 राज्यों के नतीजों के बाद हुई। बैठक में मौजूद सांसदों ने प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का उन्मुक्त कंठ से स्वागत किया। बैठक के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें वोटरों का समर्थन देने के लिए और कार्यकर्ताओं का उनके किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद किया गया। बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं से युवाओं को जोड़ने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को जन कल्याण योजनाओं और सुशासन का एम्बेसडर बनाया जाना चाहिए। युवाओं को विकास और सुशासन और सुधार के मुद्दे हैं, उसका एम्बेसडर बनाना। मोबाइल उनका कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट उपकरण बन चुका है। उस मोबाइल के द्वारा वो देश भर में सुशासन और सुधार और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार हो और भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में क्या कर रही है, क्या करने वाली है, देश हित में, जनहित में, युवाओं के हित में, ये हम पहुंचाए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और उसे धूमधाम से देश की हर पंचायत में मनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को बाबा साहेब के किए गए कार्यों और योगदान के बारे में बताया जा सके। 14 अप्रैल का कार्यक्रम एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, हफ्ते भर ये बीम ऐप को लेकर के, क्योंकि बीम ऐप अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जैसे है, तो उसको प्रसिद्धि करने का एक महान अभियान लेना चाहिए। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है और बीजेपी कार्यकर्ता स्वच्छ भारत के माध्यम से इसमें भाग लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने जाति, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के पक्ष में वोट दिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगला बड़ा चुनाव लोकसभा के चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती होंगे और उसके लिए उन्होंने नेताओं को तैयारी करने के लिए भी कहा। राजेश राज के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।